हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में बाई सेल से पहले स्टॉक मार्केट प्रॉपर किस किस एंटिटी के रहने से प्रॉपर काम करता है वो जानेंगे। बेसिक अब कुछ एंटिटी जानेंगे जो काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक्स है, पहले इसको जानेंगे फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। और कंपनी की लिस्ट क्यों होता है? क्योंकि कंपनी को चाहिए पैसा, पैसा उठाने के लिए लिस्ट होता है, जो पिछला वीडियो हम बना दिए हैं। और वहाँ पे आता है लोग इन्वेस्टर, मतलब कोई कंपनी को पैसा चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, या गवर्नमेंट भी आता है, कुछ शेयर ऑक्युपाई करता है बहुत सारा कंपनी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कि उसको, क्योंकि उसको पैसा बढ़ाना रहता है, वो अपने आप को अमीर बनाना चाहता है, या अपना वेल्थ जो है, पैसा है, उसको डबल ट्रिपल या 100 गुना 200 गुना करना चाहता है। तो स्टॉक मार्केट में इसीलिए कोई भी जाता है IPO लिस्ट करता है, जो पिछला वीडियो पे इसको बताए हुए हैं। तो वो होता है प्राइमरी। मतलब कि प्राइमरी क्या हुआ कि अभी फिलहाल वो कंपनी जो है अभी हाल फिलहाल में स्टॉक में लिस्ट किया है। लिस्ट करने के टाइम में वो क्या करता है, न्यू जो शेयर है, इससे पहले ये कंपनी कहीं नहीं था, ये न्यू जो शेयर स्टार्ट करेगा तो जो IPO होता है उसी को प्राइमरी मार्केट होता है। कि अभी इसमें कोई ट्रेडिंग कुछ नहीं हो रहा है, ये अभी न्यू है। इसमें आता कौन कौन सा है? प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि बैंक कोई लोन दिया, वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। कोई बड़ा इंडिविजुअल आया, बड़ा आदमी कोई आ गया, या इंस्टीट्यूट आ गया कोई, ये भी प्राइमरी के अंदर आता है। और IPO जो होता है, IPO कंपनी का, ये सब प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद से क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में का मतलब क्या होता है कि जब IPO लिस्ट होने के बाद कंपनी में मान लो कि शेयर का जो प्राइस है वो फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक्स अमाउंट, मान लो कि एक्स अमाउंट छोड़ो, मान लो कि 1000 शेयर लिस्ट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गया, ये आएगा और ये इस कंपनी का, मान लो ये कंपनी है, इसका ये रिटेल इन्वेस्टर शेयर कर देगा। तो वो हो गया ट्रेडिंग, कि ये पैसा दिया और ये इसको शेयर मिला। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ये डिमांड सप्लाई पर चलता है, डिमांड पे और सप्लाई पे चलता है। जैसे कि मान लो कि रिटेलर को चाहिए, कंपनी के पास 1000 ही शेयर है और रिटेलर को चाहिए कि 1000 शेयर चाहिए, पर कोई बेचना नहीं चाह रहा। ये बोलेगा कि मान लो कि 100 रुपये का शेयर है, तो हम 100 रुपये का शेयर है तो हम तुमको 200 देते हैं, तो उनको शेयर बेच दो। तो उसको तो 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो बेच देगा। तो ऐसे ही डिमांड सप्लाई पे जो चलता है, कंपनी जो ट्रेड होता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। जैसे प्राइमरी मार्केट में हमको पहले ही बताया था कि जो इक्विटी होता है, इनिशियली जो अभी नया नया फ्रेश जो IPO लॉन्च होता है, वो आता है प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल रेज करने के लिए आता है लोग, अभी वो ट्रेडिंग में नहीं गया है, उसमें कोई रिटेलर नहीं आया है, तो उसमें वो प्राइमरी मार्केट में आता है। जैसे कि बैंक लोन भी दिया, ये सब प्राइमरी मार्केट में आता है। आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि प्राइमरी मार्केट का होता है शेयर जो इक्विटी अभी IPO वाला होता है, ये वाला, ये हो गया बैंक लोन, ये सब एग्जांपल अभी देखा हुआ है। और यह फ्लो ऑन FPOs क्या होता है, बहुत बार कंपनी को, पिछला वीडियो में बताए ही थे आपको कि FPOs क्या होता है, कि बहुत बार कंपनी को ये होता है कि अब नया शेयर और ऐड करे, और इस शेयर का दाम जैसे 200 हो गया, अभी से ज़्यादा एक शेयर का दाम हम नहीं बढ़ाना चाहते। तो डिमांड तो है पर सप्लाई भी है, तो डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई, मतलब जो शेयर का दाम है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि शेयर का दाम नहीं बढ़ाकर कंपनी सोचता है कि और कुछ शेयर नया ऐड कर देते हैं, उसी को FPO बोलते हैं। और कंपनी पैसा भी लेता है, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट से पैसा उठाया तो कंपनी बॉन्ड जारी कर दिया,
या आरबीआई ओबीआई को बॉन्ड जारी किया, या कोई भी बैंक को बॉन्ड जारी किया। बॉन्ड क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कुछ लिखा रहता है कि इतना पैसा देंगे, इतना, मान लीजिए कि जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, तो 100 रुपया कंपनी को चाहिए। कंपनी इसको 8 साल के बाद, आठ साल के बाद, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8 साल बाद 8% के इंटरेस्ट रेट से एनुअली पे कर देगा। तो वो बॉन्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसको जारी करता है कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट भी जारी करता है। तो ये जो इंसान है लोग, ये इंसान ये बॉन्ड खरीदेगा, जैसे 8 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, 8 साल का टेन्योर है, तो 8 साल के लिए रखेगा और 8% के इंटरेस्ट से सलीना का ये कंपनी जब बॉन्ड वापस करेगा तो इसका पैसा इंटरेस्ट में दे देगा। ऐसे होगा। सेकेंडरी मार्केट का वो बताए थे कि वो स्टॉक मार्केट जो होता है, जो कंपनी लिस्ट होने के बाद से, और डिमांड सप्लाई पे वो कंपनी चलता है। जैसे प्राइस, कोई बोलेगा कि हमको शेयर चाहिए, प्राइस बढ़ने वाला है, तो डिमांड बढ़ गया, तो सप्लाई उतना ही है, लिमिटेड सप्लाई और डिमांड बढ़ गया, तो वो शेयर का दाम बढ़ जाता है, तो वो ट्रेडिंग हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं कि क्या होता है, ये एग्जांपल है, डिफरेंस दिखा रहा है ये प्राइमरी और सेकेंडरी का। कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ नया सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटी मतलब नया शेयर लिस्ट दिया जाता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, वही शेयर को ट्रेडिंग किया जाता है, खरीद बिक्री, बाई एंड सेल होता है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन कौन इसमें भाग्य लेता है? जैसे कि जो कंपनी इशू किया वो कंपनी इशूअर, जो लोग नया, जैसे बड़ा आदमी जो है, या कोई बैंक है, या कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे एलआईसी है, कोई भी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, बड़ा इंस्टीट्यूशन, चाहे फॉरेन का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है, चाहे डोमेस्टिक का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टर ये होता है। इसमें रिटेलर नहीं आता, प्राइमरी मार्केट में रिटेलर ना ही आता है, और इसमें आता है इन्वेस्टर। इसमें सारा चीज़ आ जाता है इन्वेस्टर में, इसमें रिटेल भी आ जाता है और म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, और ये प्राइमरी वाला सारा जो है वो भी आ जाता है। और प्राइस कैसे इसमें मतलब डिसाइड किया था कि प्राइस क्या होगा? तो इसका प्राइस जो होता है, कंपनी बोला कि 10 रुपया पर शेयर है, तो वो फिक्स प्राइस हो गया। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो सेकेंडरी मार्केट में होता है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। जैसे कि 10 रुपया शेयर तो कंपनी इशू किया, पर सामने बंदा खड़ा है लो कि 20 रुपया पे भी हम इस शेयर को खरीद सकते हैं, तो 20 रुपया पे भी शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वो डिमांड सप्लाई का काम हो गया ना, 10 रुपया का शेयर कोई 20 रुपया खरीदने के लिए चालू है, पर ये सेकेंडरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में उसको पैसा चाहिए कि हमको 1000 रुपया चाहिए, 10 रुपया शेयर हम दे रहे हैं, 100 शेयर देंगे, तो वो फिक्स्ड रहता है। लिक्विडिटी क्या होता है, तरलता क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोअर लिक्विडिटी होता है। लोअर लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी मार्केट में होता है वो इतना जल्दी निकलता नहीं है लोग, उसमें कुछ टाइम लिमिट रहता है कि इतना दिन के बाद ही शेयर बेच सकते हो, या स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, आपका शेयर बन जाएगा तो ही निकालोगे, तो उतना चालू पैसा वो नहीं रहता है। पर इसमें सेकेंडरी मार्केट में बहुत चालू होता है, जैसे कि इंट्राडे हो जाता है, अभी हम कर दे, आधा घंटा में बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट में बेच दे, तो वो बहुत उसमें तरलता रहता है, वो बहुत हाई लिक्विडिटी का रहता है। इसमें रेगुलेशन, जैसे प्राइमरी मार्केट में है, इसमें रेगुलेशन बहुत कड़ा रहता है। बोले तो वो जैसे कि मान लो कंपनी बोला कि 6 महीना तक शेयर को रखना ही है, बेच नहीं सकते, तो ये जो बड़ा आदमी है, म्यूचुअल फंड है जैसे, या बड़ा इन्वेस्टर है, या इंस्टीट्यूट है, इन लोगों को 6 महीना रुकना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेशन कम होता है, इसको बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए भाई, हमको आधा घंटा बाद हमको नहीं चाहिए, हमको बेचना है, तो वो बेच देगा। तो ऐसे चलता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे चलते हैं पहले कि जैसे कि कोई शेयर मार्केट में, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या क्या लोग आता है। एक तो पता चल गया कि रिटेलर जो आता है इन्वेस्ट करने आता है, तो इसका थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका एक्चुअल में। कंपनी का मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे एक कंपनी, ये कंपनी है, लिस्ट हो गया, कहाँ लिस्ट हुआ, स्टॉक मार्केट में।
तो और इसको शेयर खरीदेगा कौन? ये इंसान, रिटेलर जो है ये खरीदेगा। मान लो इसका नाम लगता है पीके, नाम रख लेते हैं। मान लो ये पीके खरीदेगा, ये कंपनी का मान लो टाटा नाम रख देता है, ठीक है। टाटा कंपनी है, इसका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, ये लिस्ट हुआ और ये बाई करेगा। तो ये बाई जब करेगा तो इसके पास होना क्या चाहिए? इसके पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो होता है जो एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए, इसको तो चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो चाहिए इसको, ये डीमेट अकाउंट डायरेक्ट तो खुल नहीं जाएगा, तो ये जाएगा किसी, ये इंसान जो जाएगा किसी ब्रोकर के पास, ब्रोकर के पास, ठीक है। बोलेगा ब्रोकर भाई हमको डीमेट अकाउंट खोल दो, तो ये डीमेट अकाउंट ब्रोकर से ले लिया। अब ब्रोकर डीमेट अकाउंट खोल दिया। अब उसके बाद क्या होता है, मतलब ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया ब्रोकर। अब ये सब काम कहाँ पे करेगा? तो यहाँ पे मान लो कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे NSE एक है, एक पुराना था जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो पेपर, पहले जो इंटरनेट नहीं था तो पेपर पे ये काम करता था। हालांकि अभी भी है, ये भी अपग्रेड हो गया है, इंटरनेट पे चला गया, पर NSE में ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा ट्रेडिंग। एक हो गया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये ब्रोकर जो है ये हो गया इमीडिएटरी, बीच में आने वाला है तो इसीलिए इमीडिएटरी है, ठीक है। अब ये सब जो है, ये शेयर जो है ये कहाँ पे रहेगा? इसके लिए एक चाहिए ना हमको, डिपोजिटरी चाहिए। ये हुआ डिपोजिटरी चाहिए हमको, कि जहाँ पे वो, मतलब ऐसे डाटा सेंटर बोल सकते हैं, डाटा सेंटर या सर्वर, जहाँ पे ये शेयर जो है ये कंपनी लिस्ट किया उसका, मान लो ये शेयर है, ये शेयर है, दूसरा कंपनी का ये शेयर है, तीसरा कंपनी का ये शेयर है, ये तो कहीं पे स्टोर होना चाहिए ना। स्टोर होने के लिए आता है डिपोजिटरी। इंडिया में 2 डिपोजिटरी है, एगो CDSL है, एगो MDSL। तो ये सब अभी इसमें काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये ग्राफ बनाए हुए। तो ईश्वर है, ये ईश्वर कौन है? जो कंपनी है, कंपनी जो है वो शेयर दे रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर कौन है? जो आम इंसान था वो इन्वेस्टर है, क्लाइंट। इमीडिएटरीज कौन है? ब्रोकर। जो ये आम इंसान है ये जाएगा ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट लेकर, खोल दो मेरा डीमेट अकाउंट, और यही डीमेट अकाउंट से ये कहाँ गया, एक्सचेंज में ये डीमेट अकाउंट से ये एक्सचेंज में काम शेयर कर देगा, बेचेगा। और इस सब के लिए ये एक्सचेंज में कि कोई इलीगल धंधा ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, या कोई फेरबदली ना करो, या कोई फ्रॉडेंट ना करे, इसके लिए रेगुलेटर आता है। रेगुलेटर आएगा जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है। ये एक्ट 1996 में एक एक्ट पास हुआ था, और उसी के थ्रू ये बनाया गया कि ये स्टॉक मार्केट में जितना भी डिजिटल हो रहा है, चाहे कोई भी चीज हो रहा है, तो उसमें फ्रॉड ना हो, उस सब के लिए। अब एक आता है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा से ग्राफ में समरी कर देते हैं। तो ये हो गया, जैसे कि ये हो गया सेबी, सेबी का ये लोगो है। सेबी ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ये डिपोजिटरी जहाँ पे शेयर का डाटा रहेगा, सेंटर रहेगा। एग्जाम्पल ये है, NSDL है, नेशनल है, और CDSL है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आम बंदा शेयर खरीदेगा। और इंडिया में कितना है? ये नेशनल एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये 2 है। और बहुत भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क का, जापान में भी है, तो अलग अलग है। और ये इमीडिएटरी क्या है? ये है लो, बीच में आता है लो ब्रोकर। जो इंसान है वो अकाउंट इस ब्रोकर से खरीदाएगा, ये शेयर इससे खरीदेगा, और ये यहाँ से एक्सचेंज करेगा।
ये ब्रोकर बीच में काम आता है लोग, जिसमें से स्टॉक ब्रोकर हो गया, एग्जाम्पल सबका स्टॉक ब्रोकर हो गया, आरटीए हो गया, म्यूचुअल फंड वाला हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एडवाइजर हो गया। ये तो शेयर मार्केट का फिलहाल ये रेगुलेटरी है लोग, और इतना लोग को, ये जितना लोग है इन लोग का जरूरत है शेयर मार्केट में चलाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं या जो भी चीज़ हमको सजेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर सजेस्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू।